अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सूरत से गार्लिक लिली के फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू शेयर करूंगी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले खूबसूरत से गार्लिक लिली के फ्लावर्स जो काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। 5 से 6 स्टॉक इसकी निकली हैं और काफ़ी हैवी ब्लूमिंग प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट है समर का ही। तो समर में इसमें काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग होती है। वैसे तो पूरा साल इसमें फ्लावरिंग टाइम से होती रहती है, लेकिन जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट होता है तो इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। ये परमानेंट प्लांट है समर का। तो विंटर में इसके जो लीव्स हैं वो ग्रीनरी रहती है और समर में इसके फ्लावर्स जो हैं वो खिलते रहते हैं। तो साथ ही मेरा बेबी सन रोज़ का प्लांट है। एक ही प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किया और एक प्लांट से मैंने काफ़ी सारे प्लांट जो है अपने गार्डन में बना लिए हैं। तो ये मैंने एक कटिंग लगाई थी जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट हुआ था, मार्च मंथ में मैंने इसकी एक कटिंग लगाई थी। तो अब देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी जो है ये इसकी ग्रोथ हो चुकी है और काफ़ी अच्छे से इसकी ब्रांचेस जो हैं वो निकलना शुरू हो गई और पूरा पोट इसने कवर कर लिया है। तो बेबी सन रोज़ आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। साथ ही मेरे पोथोस के प्लांट लगे हुए हैं, मनी प्लांट है और साथ सिंगोनियम लगे हुए हैं। ये भी काफ़ी अच्छी हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। और साथ ही स्पाइडर प्लांट है और प्लूमेरिया है, क्रोटॉन है और यहाँ पे ये मेरा मदर प्लांट है बेबी सन रोज़ का। और यहाँ पे मेरे जो है ये एक मैंने DIY हैंगिंग बास्केट बनाई हुई है। इसमें भी बेबी सन रोज़ प्लांट लगा हुआ है और इसमें भी अब फ्लावरिंग जो है वो ना शुरू हो गई है। समर में ये काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग करता है बेबी सन रोज़। टाइनी टाइनी से फ्लावर्स इसके ऊपर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे कुछ सकुलेंट प्लांट हैं, ये भी काफ़ी अच्छे जो है ग्रो करने हैं। और यहाँ पे जितने भी मग प्लांटर्स हैं इनमें सकुलेंट ही लगे हुए हैं, कुछ कटिंग्स लगी हुई हैं। और ये लालसा का प्लांट ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और यहाँ पे मॉर्निंग ग्लोरी के ऊपर अब जो है वो फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है। ये खुद ही प्लांट निकले थे, इनके सीड मैंने नहीं लगाए, ये लास्ट ईयर के गिरे हुए सीड से ये ग्रो हुए हैं। और यहाँ पे बोगनवेलिया के ऊपर दोबारा से ब्लूमिंग आना शुरू हो गई है। और ये मेरे एलोवेरा के प्लांट हैं और साथ ही अगेव का कलेक्शन है। काफ़ी सारे प्लांट जो हैं वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। यहाँ पे मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, इसको मैंने हार्ड प्रून कर दिया था। और यहाँ पे ये सारे पोटोलाका है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, बर्ड्स इनके ऊपर आना शुरू हो गई हैं। और ये ट्यूब रोजेस के बल्ब्स हैं वो अच्छे ग्रो करना शुरू हो गए हैं। और ये यहाँ पे एस्पैरेगस फर्न सारी लगी हुई। और ये कलंचो के प्लांट है सारे, अब इनको मैंने शेडी प्लेस में रख दिया है क्योंकि इनको धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे ये मेरी नियॉन की जो कलर है स्वीट पोटैटो वाइन का, ये मैंने कटिंग लगाई थी। और यहाँ पे मेरे गुलदाउदी दोबारा से ब्लूमिंग कर रहे हैं। मई मंथ चल रहा है, मिड हो चुका है मई मंथ का। तो देखिए इसके ऊपर दोबारा से ब्लूमिंग हो रही है। और यहाँ पे ये पोटोलाका है सारी और यूफोरबिया मिली का प्लांट। और इस तरफ सारे सकुलेंट हैं और परमानेंट प्लांट लगे हुए हैं। प्लांट मैंने इसलिए ख़त्म किए हैं क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, तो काफ़ी सारे प्लांट जो थे वो मेरे ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने जो है मुझे निकालने पड़े प्लांट। पानी की कमी की वजह से कुछ और कुछ पानी ज़्यादा मिलने की वजह से मेरे प्लांट जो थे वो ख़राब हुए थे। तो काफ़ी सारे प्लांट जो थे वो सीजनल प्लांट जो थे, जो मैंने कुछ सीड लगाए थे, कुछ कटिंग्स लगाई थी, ख़राब हुए थे, तो मैंने उनको ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे ये कलंचो रेड लीफ वाला है, इसके ऊपर येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, मैंने अपनी वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। तो यहाँ पे वर्गेनिया वाइन है, इसकी भी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छे से हो रही है, काफ़ी खूबसूरत इसके लीफ का पैटर्न है। और इस तरफ ये सारे मेरे ये प्लांट ऐसे लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे जो है ग्रो हो रहे हैं। कुछ ही बस प्लांट रह गए हैं। तो आने वाले सीज़न में इंशाल्लाह बरसात तक मैं नए प्लांट ऐड करूँगी अपने गार्डन में, फ्लावरिंग प्लांट, ताकि जो है देखने में खूबसूरती जो है वो और ज़्यादा गार्डन की हो। अभी तो ग्रीनरी ही नज़र आ रही है। और यहाँ पे मेरे ब्रिंजल के प्लांट कुछ लगे हुए हैं क्यारी में, इसमें अब बर्ड्स आना शुरू हो गई हैं। अब देखते हैं कि इसके ऊपर फ्रूटिंग होती है कि नहीं, लेकिन फ्लावर्स तो इनके ऊपर जो है वो आना शुरू हो गए हैं। तो जो पहले फ्लावर्स खिले थे वो ड्रॉप हो गए हैं, अब दोबारा से बर्ड्स इनके ऊपर आ रही हैं। और यहाँ पे ये अगेव का प्लांट है, अगेव के काफ़ी सारा कलेक्शन है मेरे पास। और ये सनफ्लावर जो विंटर से ही ऑनवर्ड मेरे गार्डन में ग्रो हुआ है और अभी तक इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग हो रही है। जो लेट
सीडलिंग हुई थी उनके ऊपर अब आके फ्लावरिंग होना शुरू हुई है। और कुछ जो समर के सनफ्लावर हैं वो भी मैंने सीड लगाए थे, उनके अभी प्लांट छोटे हैं, उनके ऊपर अभी फ्लावर नहीं आए। तो इस तरीके से मेरे गार्डन का ओवरऑल व्यू आ रहा है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ग्रीनरी जो है बेबी सन रोज़ ने हर तरफ बिखेरी हुई है और एलोवेरा ने काफ़ी जो है अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसे प्लांट आपको ऐड करने चाहिए जो इतनी ज़्यादा उनकी देख रेख नहीं करनी पड़े। तो यहाँ पे मेरा जो है अमरालिस ले ली है और ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ कुछ प्लांट शेयर किए थे अपनी शॉपिंग के। तो यहाँ पे मैंने नीचे फ्लोर में रखे हुए हैं। यहाँ पे मेरी जो है सिंक लगा हुआ है, यहाँ पे पानी गिरता रहता है। तो इन प्लांट को ह्यूमिडिटी पसंद है। ऊपर टेरेस पे मैंने इनको नहीं रखा क्योंकि टेरेस पे काफ़ी जो है हीट हो जाती है। तो इन प्लांट को जो है इतनी ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है, हीट पसंद नहीं है, ह्यूमिडिटी इन प्लांट को काफ़ी पसंद है। तो बोलविन ज्यू की मैंने कुछ कटिंग्स भी लगाई हैं जो कि मेरी कटिंग जो है वो लग गई हैं। तो इसकी और भी मैं इंशाल्लाह कटिंग लगाऊंगी ताकि ये मेरा प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा मेरे पास जो है वो इसके प्लांट बन जाए। तो इस तरीके से ये मेरे प्लांट जो है चल रहे हैं। तो वंडरिंग ज्यू जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।